हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी प्योर क्लर्क का पेपर आ रहा है। कुछ बच्चों को डीआई में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ प्रीलिम्स में आ रही डीआई, कुछ मेंस में आ रही डीआई, चाहे वो क्लर्क में हो चाहे वो पीओ में हो, मैं आपके साथ पिछले साल में जो आई थी वो सारी डिस्कस कर डालूंगा। तो जिसमें से आज पहला सवाल आपके सामने है, इसको बोलते हैं कैसलेट डीआई। तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा, अपने आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। तो कह रहा है दो कंपनी है ए और बी जो चेयर टेबल वार्डरोब बेचती हैं और 3 महीने हैं, अगस्त सितंबर और अक्टूबर। तो पहले तो एक टेबल बना लीजिए कि कंपनियां दो हैं, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, ठीक। उसके बाद ये टेबल्स बेचती हैं और चेयर बेचती हैं और वार्डरोब बेचती हैं, ठीक। सेम चेयर बेचती हैं, या जैसे भी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे, ठीक है। टेबल बेचती हैं, चेयर बेचती हैं और वार्डरोब बेचती हैं, ठीक। ये हो गया। अब आप लोगों को यह समझना है बेटा कि इस तरीके के सवाल में कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी। और ये भी दे रखा है कि 3 महीने हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो एक अगस्त हो गया, ठीक है बेटा, और एक आपका सितंबर हो गया और एक आपका अक्टूबर हो जाएगा। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूं बात पल्ले पड़ गई हो। और इसका कलर थोड़ा सा जो है बीच की लाइन का रेड कर देते हैं ताकि आपको रहे कि एक एरिया ए का है एक एरिया बी का है। छोटी छोटी 2-3 बातें अब समझो। पहली बात, आप ऊपर वाली चीज को यहां लेफ्ट में भी लिख सकते हो, दूसरी को राइट में रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं आप ये सोचने लगो कि अच्छा ऊपर यही रखना है नीचे यही रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। रीडिंग स्किल और दूसरी बात आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी जरूरी है। सवाल की लाइन को एक ही बार पढ़ना है, ये भी नियम बना लो। कहता चेयर टेबल वार्डरोब ए अगस्त, ये रेशियो है। चेयर टेबल वार्डरोब ए अगस्त का रेशियो दे रखा है, ठीक है। ए अगस्त चेयर टेबल वार्डरोब, ये 42 रेशियो, ठीक है। 42 रेशियो 36 रेशियो 23, 42 रेशियो 36 रेशियो 23, ठीक है। ए अगस्त चेयर टेबल वार्डरोब का रेशियो आ गया। फिर उसने बोला बेटा कि जबकि चेयर का रेशियो ए अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये है, क्या था, जबकि चेयर का रेशियो अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये है, क्या है, 14, 23 और 27। समझ आई बात। क्या बोला, जबकि ए अगस्त सितंबर अक्टूबर चेयर का रेशियो दे रखा है। तो आप एक बात देखोगे यार, यहां 14 है, यहां 23 है, यहां 27 है, तो इसको भी अगर 14 तिये 42 कर दें तो ये तो कॉमन यानी म्यूचुअल हो जाएगा। तो अगर ये म्यूचुअल हो जाएगा तो इसको भी 3 से गुना कर दोगे, ये 69 हो जाएगा। इसको भी 3 से कर दोगे, 81 हो जाएगा। समझ आ गई बात। 36, 42, 23 था, ये 14, 23 और 27 था। कॉमन क्या चीज है, 14 और 42, तो इसी को भी 42 कर लो ना। तो अब आप शांति से देख लो, लिखेंगे क्या, 36, 42, 23, 36, 42, 23 और 69 और 81, ठीक है ना। फिर मत कहना कि भाई ये पूरा नहीं लिखा या पूरा नहीं बताया, अब आपको ये पता होना चाहिए। 36, 42, 23, 69 और कितना, 81, ये आ गया। अब आप बोल सकते हो कहता वार्डरोब, ठीक है। और कभी भी पूरी लाइनें बहुत कम कोशिश करो। क्या पढ़ा, वार्डरोब ए अगस्त चेयर ए सितंबर का अंतर 230 है। देखो भाई, वार्डरोब किसका बेटा, ए अगस्त, तो देखो जरा, ए अगस्त का वार्डरोब ये रहा, ठीक, मैंने डॉट लगा दिया। 230 कम है चेयर ए सितंबर से, ये रहा बेटा चेयर, ये रहा ए और ये रहा सितंबर,
ये रहा। इन दोनों का अंतर 230 है, तो इन दोनों का अंतर 46 आ गया। 46 बराबर 230। x का वैल्यू 5, तो अगर x का वैल्यू 5 तो ये 180, ये 210, ये 115, इनको 345 और ये 405। समझ आया या नहीं आया ये देख लो कि मैंने सब जगह x का वैल्यू पुट कर दिया, बात खत्म हो गई यहां पर। अब अगली लाइन है बेटा, सितंबर में 655 चेयर हैं, 400 टेबल हैं, 210 वार्डरोब हैं। दोनों कंपनियों का सितंबर का डाटा आ गया। 655 चेयर हैं जिसमें 400 टेबल हैं, 210 वार्डरोब हैं। सितंबर की चेयर एक कंपनी की पता है, दोनों कंपनियों की 665 है, तो 665 में से इसको माइनस कर दो तो बी की सितंबर की चेयर तो पता लग गई। आगे बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, क्या था, बी सेम चेयर अगस्त और सितंबर में बेचता है। बी अगस्त और सितंबर में सेम चेयर बेचता है, तो बेटा मेरे 220 और 220 आपकी आ गई। और नहीं, गलत कर दिया क्या, 665 है भाई, 665। तो ये 665 है, तो ये 220 नहीं 320 आएगा, और ये भी 320 आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली लाइन पे। वो कह रहा है कि टेबल जो बी ने बेचे हैं सितंबर में, वो ए अगस्त की चेयर के बराबर है। कहता जो बी ने सितंबर में टेबल बेचे हैं वो ए अगस्त की चेयर के बराबर है। ए चेयर अगस्त, बी टेबल सितंबर, यानी ये 210 तो ये भी 210। और तुम्हें याद है, मैं नहीं भूला, सितंबर में टोटल टेबल 400 बेचे, तो अगर इसमें 210 बेचे तो इसमें 190 टेबल बेचे गए भाई। ठीक, आगे जनाब बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो कहता भाई जनाब, जबकि वार्डरोब ए अगस्त और बी सितंबर के इक्वल है। कहता ए के अगस्त और बी के सितंबर के वार्डरोब इक्वल हैं। ए के अगस्त के वार्डरोब बी के सितंबर के वार्डरोब के बराबर है, यानी 115। और सितंबर में टोटल वार्डरोब 210 है, तो इसके 115 है। 210 में से 115 घटा दो, 95 वार्डरोब ए के आ गए। अब जरा अगली लाइन पे आए बेटा, तो उसने बोला है कंपनी बी ने टोटल इतनी चेयरें बेची हैं 3 महीने में। कंपनी बी ने टोटल इतनी चेयर बेची हैं 3 महीने में। 2 महीने की पता है, तीसरे की निकल जाएगी। दोनों को जोड़कर 640 को 1025 में से माइनस कर दो, तो जब 640 को 1025 में से आप माइनस करेंगे तो ये 385 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब आप 1025 में से 640 को माइनस करोगे तो ये 385 हो जाएगा। और लिखा क्या है, ये जो 1025 है ना, ये 480 ज्यादा हैं टोटल टेबल सोल्ड बाय ए। यानी बेटा 1000 जो 25 है, 1025 जो है वो 480 ज्यादा हैं ए के टेबल से, टोटल टेबल से। तो ए के टोटल टेबल 545 है। 180 ये, 190 ये, 370, 545 में से 370 गया, ये 175 आ गया। अब उन्होंने बोला बेटा रेशियो ए और बी का अगस्त का टेबल का 12-11 है। ए और बी के अगस्त के टेबल का रेशियो 12-11 है। ए अगस्त के टेबल और बी अगस्त के टेबल का रेशियो 12-11, तो ये 180 है। तो तुम क्या बोलोगे, 12 का मान 180, एक का मान 15, एक का मान 15, तो 11 का मान 165। अब आपको बोला गया अक्टूबर में 35-38 है। अक्टूबर के टेबल का रेशियो 35-38 है, तो तुम बोलोगे 35 का वैल्यू 175, एक का 5, 38 का 190। फटाफट से आप इसको लगा पाओगे।
अब क्या हो गई बात बेटा, कहता टोटल अगस्त की आइटमें 1075 है, टोटल अगस्त की आइटम टोटल 1075 है। तो बेटा 320 और 180 500, 500 और 200 700, 700 और इन दोनों को जोड़ो 280 आएगा, 700 और 280 980, 980 और 10 990 और 1075 में से माइनस करके ये आ जाएगा, आप कहोगे आ जाएगा, डन। और लास्ट लाइन लिखी है बेटा वार्डरोब ए और अक्टूबर के बी का आपको अंतर भी दे रखा है और टोटल भी दे रखा है। ये देखो ए अक्टूबर, बी अक्टूबर, वार्डरोब का टोटल भी दे रखा है, अंतर भी दे रखा है। जब ए प्लस बी भी दे रखा है, ए माइनस बी भी दे रखा है, तो डाटा निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कैसलेट डीआई समझ आया हो। जिनको हिंदी में ट्राई करना, हिंदी में भी देख सकते हो। और ऐसे ही रोज एक वीडियो अब आपको मिलता रहेगा, आप बने रहिएगा। इस अपने 2 महीने में सिलेक्शन की पक्का करने की जो कोशिश है मैं उससे जरूर काम करूंगा। तो जाइए जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद। और क्या आपको कवर करना लग रहा है जरूरी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। थैंक यू।